हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर का चैप्टर 1A का 14 नंबर सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 11 तक सॉल्व कर लिया था। तो 12 और 13 जो है वो फार्मूला बेस्ड है। अगर आप 14 सॉल्व करना सीख लेंगे तो 12, 13 खुद से कर सकते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायग्राम। इस तरह से इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना है फर्स्ट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ के अबाउट हम लोग को निकालना है। तो एक इस तरह से डायग्राम ले लेते हैं। ये ओ पे पाइवोटेड है एंड ये ए पॉइंट है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है एंड बी पॉइंट है ये 20 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे 250 ग्राम है और यहाँ पे 150 ग्राम है। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज दैट इट मीन्स इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू 150 इंटू ये 40 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ 6000 GF सेंटीमीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन में है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इस तरह से हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, यहाँ 250 वेट है तो फोर्स हो गया 250 एंड डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5000 GF सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है नेक्स्ट थर्ड में कि डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1000 GF सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरह से सेंटीमीटर। एंड ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ग्रेटर था। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों को दिखाना है कि डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। इस मीटर रूल को बैलेंस करने के लिए 100 GF का वेट हम लोग को लगाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इधर है, अब हम लोगों को तो वेट इस तरफ लगाना होगा 100 GF का। तो 100 GF का वेट कहाँ लगाना है, तो हम लोग मान लेते हैं x डिस्टेंस पे लगा लेते हैं। x डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मोमेंट है 1000 और हम लोग 100 GF का फोर्स लगाए हैं, डिस्टेंस x ले लिए, तो x का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये 10 सेंटीमीटर कहाँ से, तो O से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में है ए मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज़ पाइवोटेड एट इट्स 0 मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 0 मार्क पे इस तरह से 0 मार्क होता है, ये मीटर का, ये 100 है अगर, तो यहाँ पर ये पाइवोटेड है। तो व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। वेट इसका 10 GF का, 10 GF का वेट है, तो 10 GF का वेट यहाँ लगेगा सेंटर पे। और व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, इस रूल को कितना मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फलक्रम से इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 GF और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ये यहाँ पर हम लोग पाइवोटेड है, लेकिन ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो हो रहा है इसको नीचे की तरफ घुमा रहा है, तो 50 इंटू 10 हो गया 500 GF सेंटीमीटर। अब हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजेंटल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। अब देखिए इसमें हम लोग को लीस्ट फोर्स निकालना है। लीस्ट फोर्स निकालने का मतलब है कि हम लोग को फोर्स मिनिमम करना है तो डिस्टेंस मैक्सिमम करना होगा। मोमेंट हम लोगों का 500 निकला था, तो 500 मोमेंट है, लीस्ट फोर्स के लिए डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर सिंस ये इसको इधर घुमा रहा है तो हम लोग को यहाँ पर कोई
इसके बीच इस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे कोई वेट करना होगा ताकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो। तो हम लोग इसके बीच कहीं ये फोर्स अप्लाई करना है। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा, ये सिंस इसको इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये x डिस्टेंस तो हम लोग को 100 पता है लेंगे क्योंकि मैक्सिमम हम लोग डिस्टेंस लिए हैं, और x हो जाएगा ये वेट। तो वेट कितना निकल गया, 500 बाय 100, दैट मीन्स 5 GF। तो 5 GF का वेट लगाना होगा, और कहाँ लगाना होगा, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये 15 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक 16 बनाते हैं। 16 में क्या है, यूनिफॉर्म मीटर। इसमें ये भी देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हाफ मीटर रूल है, कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन द मास 20 ग्राम इज़ हंग एट इट्स वन एंड। इस तरह से ये 50 सेंटीमीटर का ही मीटर स्केल है, हाफ मीटर स्केल में 50 का है। इसको 29 के आसपास, यहाँ जो 29 सेंटीमीटर पर ये पाइवोटेड है, ये 0 सेंटीमीटर है। व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग एट इट्स वन एंड, तो इसके किसी वन एंड पे 20 ग्राम का फोर्स लगाया जाता है, मास लटकाया जाता है। तो हम लोग को इस डायग्राम तो ऐसे ही बना देंगे, 0 सेंटीमीटर, और यहाँ पर किसी एक एंड पे, तो किसी एक एंड पे मान लेते यहाँ पर इस तरह से हम लोग 20 ग्राम का वेट लगाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पाइवोटेड है और इसका 25 पे एक वेट लग रहा है नीचे की तरफ। इसका वेट है, कहाँ लगेगा, 25 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो हम लोग को ये 20 ग्राम का वेट यहाँ लगाना होगा। 20 ग्राम का वेट अगर हम लोग यहाँ लगाएंगे तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस यहाँ पर O पे पाइवोटेड है, तो 4 का डिस्टेंस हो गया, और वेट है इसका निकालना है। एंड इसके लिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, वेट इसका 20 GF दिया है, और 50 माइनस 29 कर देंगे, तो 4 इंटू W इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 21। 4 से ये कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू 105 GF। तो ये निकल गया। अब इसके बाद निकालना है, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ़ 20 ग्राम इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। अगर 20 ग्राम के वेट को, मास को हम लोग अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये इधर अंदर की तरफ आएगा, तो क्या होगा, तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा। अभी इसका बैलेंसिंग पॉइंट 29 पे है, तो अब देखिए हम लोग 20 ग्राम का वेट अगर अंदर की तरफ लाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। ये डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, मोमेंट, हम लोग जानते हैं मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर डिस्टेंस घटेगा तो मोमेंट भी घटेगा। मोमेंट अगर डिक्रीज़ होगा तो दोनों तरफ के मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इसका जो होता है बैलेंसिंग पॉइंट लेफ़्ट साइड में जाएगा, ताकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाए और ये फिर से बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाए। तो इस तरह से हम लोग 16 भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 17 सॉल्व करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 10 ग्राम इज़ बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मास
40 सेंटीमीटर। ये मीटर इस रूल है। इसका मास है 100 ग्राम। ये सेंटर पे मैंने मास बना दिया। इस बैलेंस्ड ऑन द फल्क्रम 40 सेंटीमीटर पे, यहाँ मान लेते हैं ये 50 था, 50 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस है। बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास एट मार्क 20 सेंटीमीटर। और ये कैसे बैलेंस किया गया है, तो 20 सेंटीमीटर, ये 0 है, ये 10 मान लेते हैं, ये 20, ये 30, तो यहाँ पर कोई वेट, अननोन वेट है, उससे इसको बैलेंस रखा गया है। तो m निकालना है। तो m निकालने के लिए बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग का यहाँ है। बैलेंसिंग पॉइंट वेट, यहाँ सेंटर ऑफ मास पे वेट इसका लग रहा है 100 GF का। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स और इसका मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो पाइवोटेड पॉइंट पे 40 है, तो हम लोगों का W स्मॉल, W जो वेट निकालना है ले लिए, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 40 - 20 एंड इधर हम लोग का 100 GF है और ये जो है डिस्टेंस 10 ले लेंगे। तो W का वैल्यू क्या हो गया, 100/100/20, दैट मीन्स 50 GF। तो 50 GF मीन्स ये तो वेट हो गया, तो मास क्या हो जाएगा 50 ग्राम। इस तरह से मास निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है कि टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ़ अ मास इज़ मूव्ड एट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की तरफ अगर मास मूव करता है तो इस मास को अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर की तरफ ले आएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मोमेंट बढ़ जाएगा। मोमेंट बढ़ जाएगा तो ये किस तरफ रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तो रिजल्टेंट मोमेंट नाउ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट नाउ हो जाएगा विच साइड रूल विल टिल्ट। तो रूल टिल्ट होगा किस तरफ, इस तरफ रूल टिल्ट होगा। ये ऐसे है, इधर मोमेंट बढ़ गया तो ये ऐसे करके इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि जिस तरफ मास हैंग किए हैं हम लोग अननोन मास, उस तरफ ये रूल टिल्ट होगा। और उसके बाद किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंड हाउ मच इट बैलेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितना ज़्यादा हम लोग का मोमेंट बढ़ गया है। तो मास है 50 ग्राम और हम लोग 20 से 10 पे ले आए तो कितना ज़्यादा बढ़ गया, 500 GF सेंटीमीटर, ये हम लोगों का बढ़ गया है। तो 500 GF सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को 5 ग्राम का, बोल रहा है 50 ग्राम का वेट कहाँ पे लगाएं कि ये बैलेंस हो जाए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने के लिए यहाँ हम लोग को 50 GF का यहाँ पर कहीं पे लगाना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए 500 GF है, 50 ग्राम है, तो डिस्टेंस क्या हो गया 500 = 50 × x, तो x = हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि जिस पॉइंट पे पाइवोटेड है उस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ 50 पे हम लोगों को ये 50 ग्राम का वेट हंग करना है। ओके, तो इस तरह से इसका 17 कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आगे भी इसके बाद के 1B का वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो।